हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे ब्लॉग में। और आज मैं शुरुआत करती हूँ मॉर्निंग से, जो कि आज है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी में ना शीतलाष्टमी में ना माता जी की पूजा की जाती है। और इसमें बासी भोजन की पूजा की जाती है। माता को जो बासा भोजन होता है उससे भोग लगाया जाता है। साफ़ सुथरे की सफाई का विशेष में ध्यान रखते हुए एक दिन पहले सप्तमी को खाना बनाया जाता है। इसमें ना पूड़ी, मीठे में गुजिया बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें उसमें बना। और माता रानी को चावल बहुत पसंद है, शीतला माता को। और शीतला माता का ना ये बच्चों के लिए रखा जाता है। शीतला माता बच्चों को वरदान देती हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुश रहें। इसलिए इनका और ये रोगों से निजात पाने के लिए बच्चों के लिए ये पूजा की जाती है। ये अष्टमी को पड़ता है। इसी को शीतला माता की ना एक कथा भी है। चलो मैं सुनाती हूँ जो मुझे आती है। शीतला माता की कथा मैं बोलती हूँ। शीतला माता की कथा ना एक बहुत पुरानी है, वो मैं बताती हूँ। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है, कौन मुझे नहीं मानता। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डिगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव के गलियों में घूम रही थी, अपना मतलब रूप चेंज करके घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, वो चावल का माड़ नहीं होता है, वो नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फपोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब पानी गर्म पड़ेगा ना तो जलन तो होने लगी। शीतला माता एक गांव में इधर उधर भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार होते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके घर से मतलब महिला थी, वो बैठी हुई थी। उस कुम्हार ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले फपोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा। उसने मतलब अपने घर बुलाया माता रानी को। मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि माँ मेरे घर में रात में बनी हुई रबड़ी रखी हुई है और दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिली। क्योंकि जलने पे बहुत जलन होती है ना, कोई गर्म चीज़ पड़ जाती है, उसमें ठंडी चीज़ खाने पे बहुत ही शीतलता शरीर में हो जाती है और ठंडक मिलती है। तो माता रानी ने वो खाई। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन ने माई की चोटी गूँथनी शुरू कर दी और कंघी भी करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर से पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक और आँख थी माता के पीछे वाले अंदर बालों में छुपी हुई थी। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ, शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करती है, कौन पूजा मेरी नहीं करती है। तो माता रानी ने बोला कि बेटी तू डर मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गई हूँ क्योंकि मैं पूरे गांव में किसी ने मेरी मदद नहीं की, तुमने मेरी मदद की है। इसलिए माता रानी वो कुम्हारन से बहुत खुश हो गई। तो माता रानी ने कहा उनसे कि मेरा विश्वास करो और आज पूरे गांव में आग लगेगी पर तुम्हारा घर नहीं जलेगा। तो कुम्हारन ने जिस बर्तन में, वो मिट्टी के बर्तन में जो वो दिया था, राबड़ी दी थी माता रानी को, तो माता रानी ने कहा कि इसी बर्तन में पानी भर के रख दो, तो जब आग लगेगी तो ये पानी डाल देना, तुम्हारा घर नहीं जलेगा और सभी का घर जल जाएगा। इसके बाद ऐसा ही हुआ, गांव में आग लगी और कुम्हारन का घर बच गया और सभी का घर जल गया।
फिर जो वहाँ के राजा थे उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा घर बच गया, सभी का घर जल गया। तो राजा ने बुलाया उसको, कुमारन को, और ये सारी मतलब जो बातें थी सब पूछा उससे। तो कुमारन ने फिर विस्तार पूर्वक राजा को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, एक बूढ़ी माई आई थी, उन्होंने उन्होंने ऐसे ऐसे बोला था, मैंने वही किया है, तो उसी से ऐसा हुआ है। तो फिर राजा ने बोला तो सभी लोग माता की, इस गांव में मंदिर बनेगा शीतला माता का, और सभी लोग उनकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे, उनको ठंडा भोजन चढ़ाएंगे, खीर चढ़ाएंगे, पूड़ियाँ चढ़ाएंगे, और उनकी ये पूजा करेंगे, जिससे हमारे बच्चों को कोई बीमारी नहीं लगेगी। जैसे स्किन की बीमारी होती है, तो ये सब बीमारियां बच्चों के लिए, बच्चों को नहीं लगेंगी। तो तभी से सब लोग माता की, शीतला की पूजा करने लगे विधि पूर्वक। माता बहुत अच्छी हैं, माता सबके बच्चों की रक्षा करे और सभी का कल्याण करे, बस यही मेरी कामना है। और मुझे जैसी कथा आती थी मैंने वैसी सुनाई। जय हो शीतला माता की, जय हो माता रानी। मुझे जैसा आता मैंने किया। जय हो शीतला माता की।